अब रास्ते में जा रहा था तो ये देखा कि भूख लग गई है, कहीं खाना खा लेते। तो एक होटल मिला, नज़र पड़ी तो होटल के बाहर में एगो बड़का बोर्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था खाना आप खाइए, बिल आपका पोता देगा। ये आदमी रुका, बोले रे भाभी कौन होटल जे हो, खाना आप खाइए बिल कौन देगा। तो ये आदमी गया अंदर में, तो वेटर को बुलाया कि भाई इधर आओ, ये जो लिखे हो ये क्या, इसका मतलब क्या है। तो वेटर बोला कि मतलब यही है कि खाना आप खाइए, पैसा हम आपका पोता से लेंगे। बोला ये बात सही है। बोला हाँ हो, लिख लो ना छे, बात सही है ना छे, तभी ना बोर्ड लगे लग गया। तो बोले बाबू हम तो अभी भी हो नहीं किए। बोला कोई चिंता नहीं है, आप खाना खाइए, शादी कीजिएगा, बेटा होगा, फिर बेटा बड़ा होगा, बेटा का शादी करवाइएगा, जब पोता आपका आएगा पैसा ले लेंगे। बोला बाबू तो भूखो लगलो जे, बस बेहतरीन खाना खिला हमरा दिल। वेटर खाना लगाया, पेट भर के खाना खाया, पानी पिया, वेटर आया, बिल ला के आगे रख दिया। बोला अरे बिल 10,000 बिल, तुम तो कहा था कि पोता देगा। बोला हाँ आप चिंता मत कीजिए, ये बिल आपका नहीं है, आपका बिल तो आपका पोता से हम लेंगे, ये बिल आपका दादा का है। तो ये देख रहे हो ये कैसा जमाना आ गया। ये देखो मोबाइल, ये 4G है, इसमें से ये कोई 4G नहीं, सब 5G मोबाइल है। अच्छा एक जमाना हम लोगों का था, हम लोगों के जमाना में ये सब कहाँ था। एक जमाना हम लोगों का था, ना 3G ना 4G ना 5G। उस वक्त थे कौन, उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। क्या आपने अपनी की पट्टी खोल दी। और कुर्बान जाओ, अभी हमारा छोटा छोटा बच्चे के हाथों में ये मोबाइल है, आईफोन हमारे बच्चों के हाथों में है। और हमारे ज़माने में एक फ़ोन होता था, खिलौना वाला फ़ोन नहीं बजे, लाल वाला फ़ोन, पीला वाला फ़ोन लेते थे, एक ठो बटन दबाते थे, आप बटन दबाते थे, बस एक ही गाना बजता था, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, और कुछ नहीं बोले चले। इस मोबाइल ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवानों की रातों की नींदें ख़त्म कर दी। अफसोस का मकाम है, 3 बजे तक, 2 बजे रात तक हमारा ये बच्चा नौजवान बिस्तरों पे करवटे बदलता रहता है, नींद इसकी आंखों में नहीं है। इसकी वजह यही है कि मोबाइल उसे सोने नहीं दे रहा। ये फजर की नमाज पढ़ेगा कहां से। और हमारी मस्जिदों का हाल ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, जोहर में 10 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 15 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं। तो इमाम साहब गेले कहाँ हो, बोले सब पलंग तोड़ रहा है। वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो वो कौम तरक्की करेगी? क्या अल्लाह सोने के लिए पैदा किया दुनिया में? अल्लाह ने पैदा क्यों किया? कभी आपने इसका रिसर्च किया? आपने कभी सोचा? तो कुर्बान जाओ, ये माइक बनाने वाले ने माइक क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? ये कपड़ा बनाने वाले ने कपड़ा क्यों बनाया है? कभी आपने गौर किया? और कुर्बान जाओ, दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी कोई काम जब करती है तो कुछ सोच समझ कर करती है। आप जलसे में क्यों आए? आपका भी मकसद है। ये माइक क्यों लगाया गया? इसका भी मकसद है। और कुर्बान जाओ कि इससे आवाज़ अच्छी निकलेगी, दूर तक आवाज़ें जाएगी, लोग इसे सुनेंगे। कुर्बान जाओ, आप क्यों आए? हम के उलमा के बयान को सुनेंगे, शोरा के नातो मनकबत को सुनेंगे, हमें सवाब होगा। दुनिया में बगैर मकसद का कोई इंसान कोई काम नहीं करता है। करता है? अरे बोलो करता है। तो वो अल्लाह जो हमें पैदा किया, अब बगैर मकसद पैदा कर दिया। बोले जो अखो चादर ओढ़ी सुतो, बगैर मकसद का पैदा किया। तो कुरान उठाओ, अल्लाह के लारैब किताब को उठाओ। ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं। मैंने तुम्हें क्यों पैदा किया? मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और कुर्बान जी मेरे रब की शान,
पूरी दुनिया के अंदर में 7 अरब लोग रहते हैं, कमोबेश। कितने अरब? 7 अरब। अरे बोलो भाई, पूरी दुनिया में इंसानों की तादाद कितनी है? 7 अरब। 7 अरब लोगों के अंगूठे कितने हुए? 14 अरब। 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों के भैया हाथों में कई अंगूठे होते हैं? दायां बायां 2 अंगूठे, तो 14 अरब अंगूठे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, ये 14 अरब अंगूठे सबसे जुदा हैं, सबसे अलग है। किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता है। ये किसने बनाया? यही तो मेरे रब की शान है, ये मेरे अल्लाह की शान है। इसलिए अल्लाह को पहचानो मेरे बच्चों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। इसलिए कि मौत एक दिन आनी है, ये दुनिया छोड़कर जाना। आपने क्या समझा? क्यों मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा? भूल जाइए, बेटा पढ़ेगा कुरान। या दुनिया में जिंदों को जिंदा याद नहीं रखता है, मरने के बाद आपको याद रखेगा। जिंदे में लोग हालात नहीं पूछते, रिश्तेदारों को रिश्तेदार भूला बैठा है, भाई भाई को भूल के बैठा हुआ है। कुर्बान जाओ, मरने के बाद आप क्या समझ रहे हो कि लोग मेरे नाम पर कुरान पढ़कर दुआ करेंगे? कभी नहीं। जो करना अपने करो। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, तजीज़ो तकफीन करके आए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि रे बुधवा, अब इधर नाम है बुधवा क्या? जब ये तो तुम हंस लो। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि अपने बच्चे को तालीम दो। मौलाना निसार साहब दामद बरकातहू के मदरसे में दाखिला दो बच्चे को, ताकि बच्चे के अंदर में इल्म आ जाए, बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, बच्चा कुरान पढ़ ले। और कुर्बान जाओ, ये बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे, अल्लाह कयामत के दिन तेरे सर पे नूर का ताज सजा देगा। नूर की ताज सजाएगा अल्लाह तेरे सर पर। कुर्बान जाओ। मैं उस मौजू पर आना चाहता हूं। तो मैं कह रहा था कि बाप, अब वो बुधवा नाम है कि नहीं है? बुधवा नाम है। अच्छा, किसी का नाम अगर होगा तो देखिए तकलीफ मत मानिएगा। यहाँ तो होता यह है कि मौलाना निसार साहब, मुफ्ती शमशीर साहब दामद बरकातहुम, हमारे जितने भी अकाबिरीन उलमाए किराम बैठे हैं, बच्चा घर में पैदा हुआ तो मौलवी साहब से की पूछवो हो? अरे दादो छे ने, दादो नाम रखते। ए दादो लड़का भेलो जे नाम रखी था? बोला अच्छा ठीक छे, नाम रखी दो। आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी देन जुम्मन मियाँ। शनिचर शनिचरा, इतवार इतवारी, सोमवार सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हो गया, बोले एक नाम रखी देन मंगरू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम, बोले एक नाम रखी देन बुधवा। अब देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल की हदीस आपने नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। ये कहाँ, ये कौन बताएगा? बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है, ये कौन बताएगा? ये चटाई पर बैठकर मदरसा दारुल उलूम सिद्दीकिया नूर नगर राजधानी में चटाई पर बैठकर मौलाना निसार साहब ही बता सकते हैं। ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले नहीं बता पाएंगे। उसे क्या मालूम? उसे तो खुद पता नहीं है। उसे खुद पता नहीं माँ का मकाम क्या है, उसे खुद पता नहीं बाप का मकाम क्या है। वो तुम्हें क्या बताएगा? ये बताएगा वो जिसने कुरान पढ़ा है, जिसने हदीस पढ़ी है, वो बताएगा माँ बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है। आप लोगों को पता है, एक सहाबी आया कि या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ है? कहा या रसूल अल्लाह माँ इंतकाल कर गई। तेरा बाप है? या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम्हारी खाला है? कहा या रसूल अल्लाह खाला है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ अपनी खाला की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद करने का सवाब अता फरमाएगा। ये कौन बताएगा? बोलिए, अशफाक करीम साहब बताएगा? ये मुफ्ती शमशीर साहब बताएंगे आपको? मौलाना निसार साहब बताएंगे आपको?
माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, बहन की विरासत क्या है। मुसलमानों, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। ए बाबू, पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना, हम सुनते रहेंगे। एकदम चूटा मार के बैठे रहो। बाप के माल में बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? कितने लोग इस मजमे के अंदर में है जो अपनी बहन का हिस्सा दिए हैं, और कितने लोग इस मजमे में होंगे जो डकार करके बैठा है। बहन का हिस्सा खत्म, क्या है वो औलाद नहीं है। अल्लाह के क्या जवाब दोगे हशर के मैदान में? अल्लाह जब पूछेगा, अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे? जलसा इस्लाह मुआशरा आप आए हो, ए नौजवानों, किसी के हक को ना मारो, किसी के हक को ना दबाओ। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा, जवाब देना पड़ेगा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। ढेर चालाकी नहीं करना है, इसलिए दिल जमी के साथ बैठे रहिए जब तक बयान हो, जब तक मेरा बयान ख़त्म ना हो, कोई उठने बैठने का सिलसिला ना हो। इसलिए कि मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, जिनकी तकरीर को आपको सुननी है और दुआ करके यहाँ से उठना है। कितने लोग दुआ करके उठेंगे? ज़रा अपने हाथों को उठाइए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सोते तो हर रात सोते हैं, हर रात सोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर रात सोते हैं। आज की रात नहीं सोएंगे, क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या चला जाएगा भाई, क्या अल्हम्दुलिल्लाह बीमार पड़ जाएंगे? ऐसी बात नहीं है, कुर्बान जाओ। शायद आज की रात के जगने को, मेरे इस बैठने को रब ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश हो, निजात का जरिया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई, बड़े बड़े अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जिनकी दुआएं होंगी उनकी दुआओं पर आप आमीन कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर इस मजमे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होगी, इसलिए दुआ करके जाना है। कुछ पैगाम है मुझे आप तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह। पहली बात तो हम नौजवानों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चों एक वादा करो कि सुनेंगे, सुनकर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। देखो जलसा तो हम सुनते हैं, हम जलसा सुनते हैं, लेकिन ये कमी हमारे अंदर ये है कि अमल नहीं है। हमारा नौजवान अगर अमल वाला बन जाए, हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। मोहल्ले का नौजवान सुधर जाए, पूरा मोहल्ला सुधर जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुधरो। कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? मरने के बाद। मरने के बाद सुधरने की जरूरत नहीं है, वहां फरिश्ता सुधार देगा। क्या बात सही की गलत है? मरने के बाद फरिश्ता सुधार देगा। इसलिए ये दुनिया दारुल अमल है। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें
क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो, कयामत कब आएगी ये कुरान में पढ़ो, आखिरत क्या है कुरान पढ़ो, जिंदगी कैसे गुजारेंगे कुरान पढ़ो। क्या पढ़ो कि इम्मे उम्मे पढ़ो, वो भी जरूरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं, मैं संस्कृत के ख़िलाफ़ नहीं, मैं जोग्राफिया के ख़िलाफ़ नहीं, मैं मंतिक के ख़िलाफ़ नहीं, हम हिंदी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अंग्रेज़ी भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, बंगला भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, हर भाषा पढ़े, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़े वो अल्लाह का कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ढेर चालाक मत बनिए, दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। जब चंदा सुर तकरीर करने तकरीर सुन लीजिएगा, जब चंदा की बारी आ गई घुस घुस बोला आप तकरीर में जानने रहे मौलवी साहब चंदा करे जाओ। ये गए 21 लोग हो गए जी। जनाब मोहम्मद खुर्शीद साहब, जनाब सालेपुर के जनाब मोहम्मद खुर्शीद साले साहब अल्हम्दुलिल्लाह, साहेब साहब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 10,000 रुपए दिए हैं माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हमारे इस भाई के जनाब खुर्शीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में ईमान अमल में खेतो कल्याण में बरकत दे। अल्लाह अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। कतजन हलो हुजूर? जनाब नूर शेख साहब कतजन हलो बोलुन ना? 22 जन हलो। 22 जन, 25 में कितने कम रह गए? माशाल्लाह 3 जन हो रह गए। है नौजवान को इंशाल्लाह देखिए 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। मुझे जो वक्त दिया गया था मेरा वक्त पूरा हो चुका है। 5 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा इंशाल्लाह। एक भाई और उठा माशाल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर। ये देखिए मजमे को फाड़ता हुआ और मजमे को दहाड़ता हुआ आ रहा है माशाल्लाह। वो आ रहा है कि जा रहा है? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई 3 आदमी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। 3 आदमी 23वें हो गए जनाब मोहम्मद बशीरुद्दीन साहब मोहम्मद नगर राजधानी माशाल्लाह। भाई 23वें आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी और चाहिए मेरे भाई। मुसलमानों उठो, मुसलमानों उठो, कंजूसी ना करो, बखीली ना करो, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और अल्लाह अकबर कबीरा, ये ओ मेरा अल्लाह देख रहा है। इन्न अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे कादिर है। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह देख रहा है कि देखो मैंने अपने बंदे को इतने माल वाला बनाया है, इतनी दौलत दे रखी है, आज मेरे रास्ते में खर्च करने की बारी आई है, अपने सर झुकाकर बैठा हुआ है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है मेरे भाई। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, उसके नाम से सदका कर दो। अल्लाह सदके की बरकत से तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाइए जो परेशान हाल है माशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह जनाब हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब, जनाब हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब दामत बरकात हो। हाफिज मोहम्मद जुबैर साहब ने 5,000 रुपए मदरसे के बच्चों के लिए इमदाद किया। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान जनाब जुबैर साहब दामत बरकात हो, इन्होंने 5,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूं। हाफिज साहब का साथी बनने के लिए कौन कौन तैयार? हाफिज जुबैर साहब का आ जाओ भाई। 5,000 रुपए, 5 देखिएगा। एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिजा तेज़ है, 1 साल में भी हाफिज कुरान हो जाता है। 1 साल का खर्च है 5,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज साहब का साथी जुबैर साहब का साथी बन जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला आ जाओ। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो, कैश है तो कैश में दे दो, कैश नहीं इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दो, कल लाकर हज़रत मौलाना निसार साहब के हवाले कर देना। माशाल्लाह माशाल्लाह 5-5 2 बच्चे का 5-5 2 बच्चे का माशाल्लाह। नाम भाई नाम जनाब मोहम्मद रिजवान साहब अल्हम्दुलिल्लाह
तकबीर। जनाब मोहम्मद रिजवान साहब। और कोई भाई है? 2 बच्चे। भाई जल्दी करो भाई, और कोई भाई है? जल्दी करो, 5 मिनट के मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगा। ये देखिए एक नौजवान और आया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिख। का दुलारा बेटा हल्का की सरजमीन से तशरीफ लाए। और कोई भाई 5,000 रुपए देने वाला? 5,000। एक भाई और मेरे पीछे से आ रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। इमदाद महजपुर 5,000। माशाल्लाह मोहम्मद इमदाद भाई महजपुर। मोहम्मद इमदाद साहब महजपुर 5,000 रुपए। नारे तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह मास्टर साहब है माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आए है। देखिए एक भाई मेरे और आ रहे हैं, भाई आने दीजिए, इसको रास्ता दे दीजिए, आने दीजिए। माशाल्लाह आ रहे हैं आने दीजिए। चाचा आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बाद में आएंगे। माशाल्लाह एक भाई और आ गए। मोहम्मद जावेद साहब 5,000 हज़रत। माशाल्लाह जी। मोहम्मद जावेद साहब के लिए दुआ करें। माशाल्लाह देखिए देखिए लाइनें लग गई। इमदाद साहब। हाँ अल्लाह मैं दुआ कर दूं अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नत फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। नकद दे रहे माशाल्लाह। ये देखिए देखिए आप मोहम्मद कफील माशाल्लाह छोटी बंसा। हाँ नारे तकबीर। माशाल्लाह 5,000 जनाब मोहम्मद शाहबाज साहब। आपका नाम? मोहम्मद शफीक साहब छोटी भंसार। माशाल्लाह माशाल्लाह ज्यादा संपत ले जा जी बेशक। देखिए नकद वाले नकद दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 माशाल्लाह। मेरे भाई 5,000 वाले और कोई हैं? अच्छा इंशाल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करूँ। 1,500 रुपए देने वाले 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 1 महीना का खर्च 500 रुपया, 1 महीना का खर्च 500 रुपया, 2 महीना का खर्च 1,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15, 20, 50,000 देने वाले। आइए देखते हैं इंशाल्लाह। 5,000 वाले अभी आप 5,000 वाले भी लाइनें लग गई। देखिए आप देख लिए अपनी नजरों के सामने। माशाल्लाह ये देखिए ड्राइवर अमसार साहब माशाल्लाह। ये देखिए फोन पे भी कर रहे हैं। ये सब 5,000 वाले हैं, 5,000 वाले हैं। अभी फरमाइश आई है भोजपुरी की, भोजपुरी में बहुत अच्छा नया कलाम भी सुना देंगे आपको। माशाल्लाह जनाब मेरे भाई अंसार आलम साहब मेरे क्लास फ्रेंड है माशाल्लाह। इन्होंने 5,000 रुपए मदरसा सिद्दीकिया को इमदाद किया। ये देखिए 2 नौजवान इधर से आए। देखिए तनवीर ज़की साहब। आए है नारे तकबीर। ये अल्लाह देखिए माँ का दुलारा बाप का चहीता बेटा शेर बनकर दिले। एक आदमी और लिखवाइए। एक आदमी और है भाई माशाल्लाह। एक आदमी और आ गए भाई। ये लिखने वाले एक आदमी और, लेकिन राजधानी वाले नहीं थकेंगे माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बैग खोला, परस खोला, देखिए नगद 5,000 रुपए निकाल रहे माशाल्लाह। भर के रखना है मगर कैश एटीएम नहीं चलता माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह ये एसबीआई का माशाल्लाह ये नोट है माशाल्लाह। ये एसबीआई बैंक का माशाल्लाह। देखिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए मेरे हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का करम है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। अल्लाह इनके ऊपर में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेल में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए फ़ोन पे भी है, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे है, गूगल पे भी कर सकते हैं। आप कैश भी दे सकते हैं। कैश नहीं है अपना नाम लिखा दीजिएगा, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। मेरे भाई आपका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। यह पैसा किसी के अकाउंट में, किसी के खाते में नहीं जाएगा, किसी के जेब में नहीं जाएगा। यह पैसा डायरेक्ट अल्लाह के बैंक में जाएगा। मेरा अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 5,000 वाले जल्दी जल्दी करें मेरे भाई। माशाल्लाह लिखने वाले थक रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया में माशाल्लाह जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि राजधानी वाले नहीं थक रहे लेकिन लिखने वाले थक रहे माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अंसार, मोहम्मद अशफाक साहब 5,000। मोहम्मद मकबूल साहब। भाई औरतों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मेरी माँ बहन और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने करी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, जहाँ तक हो सके ये चादर रुमाल लेकर नौजवान लोग आपके चादर पिंडाल में जाएंगे। दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। अमी तुम्हार जन्ने भी दुआ करबो। भाई 1,500 रुपए देने वाले 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, लास्ट 500 रुपए देने वाला। ए बाबू भाई बैठे रहो भाई। अब भाई कमेटी वाले चादर रुमाल लेकर थोड़ा घूम जाए। जिसको 100, 200, 500 देना होगा, 100, 200, 300, 50, 25 देना होगा। कुछ बच्चे उठ जाए भाई नौजवान। ए बेटा पकड़ लो चादर रुमाल। ये देखिए नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी माशाल्लाह कुरकुरे और पेट झड़े के पैसे लेकर के आए माशाल्लाह, ताकि इसकी सेहत ठीक ठाक रहे। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लेना। कमेटी वाले कहाँ हैं? नौजवान लोग चादर रुमाल पकड़ लो, घूम लो भाई। अब भाई घूम लो भाई। ए बाबू घूम लो ना। ए बाबू
अरे घूम लो, सवाब होगा, मदरसे का जलसा है बेटा। चादर तो पकड़ लो, चादर लेकर के घूम जाए, रुमाल पकड़ लो, सवाब ना होगा। से गुजारिश है कि चतुर्वेदी साहब को लाने की कोशिश करे, इसलिए कि मजमा चतुर्वेदी साहब के लिए तरस रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह घूम जाओ बेटा, जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे दो मेरे भाई, जिसको जो देना चादर रुमाल में दे दो। हर आदमी का हिस्सा आना चाहिए। आने जाने का माहौल है ना वाह भाई वाह, ये देखो, लिखने वाले या लिखते जाए। देखो नौजवानों, लोगों की लाइनें लग गई, सरवर भाई नकद कर दिया माशाल्लाह, लोगों की लाइनें लग गई है। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या जज्बा है, क्या हौसला है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। 500 रुपए अल्लाह इनके दिलों को कबूल मंजूर फरमाए। 1000, 2000, 5000, 10,000 देने वाले आज भाई घूम जा सारा मजमा, इधर उधर जाने का माहौल न बना भाई। माशाल्लाह। हमारे शोएब मुखिया साहब महजकूट अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे मुखिया साहब के भी दान कबूल आमीन करें। आमीन। भाई इधर उधर जाने का माहौल बनाए, आपके लिए बेहतरीन हिंदुस्तान के भारत के टॉप 10 में नंबर शुमार करने वाले चतुर्वेदी जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब कासमी हाफिज़हुल्लाह तआला की आमद हुई है। इंशाअल्लाह उनका पुरमर्स खिताब होगा। भाई चादर रुमाल लेकर घूमते रहिए, चाहे जो लोग खड़े हैं उनके पास जाइए, जो लोग बैठे हैं उनके पास जाइए। हर आदमी को उसमें हिस्सा आना चाहिए मेरे भाई। 1 रुपया पॉकेट में है अल्हम्दुलिल्लाह, है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, कोई जबरदस्ती नहीं है तो दे दीजिए। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ही खत्म करता हूँ। या अल्लाह